हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सबके लिए एक मोटिवेशनल और दिलचस्प कहानी लेकर। आज की ये कहानी माँ के ऊपर आधारित है। इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी भी माँ का कर्ज नहीं उतार सकता। माँ की कुर्बानियों का सिला ये कभी नहीं दे सकता है। पालने के लिए पल पल जीवन में कुर्बानियाँ देती है और उसके बदले ये अपने बच्चे से कुछ भी नहीं मांगती है। निस्वार्थ वह पूरा जीवन अपने बच्चे के सुखों में लगा देती है। तो आइए चलते हैं आज की इस दिलचस्प कहानी की तरफ। एक छोटे से कस्बे में गोपाल नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। गोपाल की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन इतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली है। सो घर घर बर्तन मांज कर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। गोपाल स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा कि माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली कि बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल में काफ़ी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने के लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। ये बात सुनकर गोपाल को स्कूल न जा सकने का दुख तो हुआ, पर साथ ही इसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा और गोपाल ने खूब मेहनत करके पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज परीक्षा भी पास कर ली और IAS ऑफिसर बन गया। गोपाल की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। गोपाल के लिए ये बहुत बड़ा आघात था। वह विलक विलक कर रो पड़ा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने अपनी माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उसकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में गोपाल के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। गोपाल एक एक कर सारी चीजें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो कि मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से गोपाल उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा गोपाल पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से गोपाल की बुद्धि विकसित नहीं हो रही है। अंत हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि गोपाल का दाखिला किसी मंदबुद्धि विद्यालय में करवाएं अथवा खुद ही घर पर रखकर इसे पढ़ाएं। गोपाल जानता था कि भले ही अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहे उसकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसलिए उसने माएँ बनाई हैं। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूर्त भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख लें, बड़े होकर कुछ बन जाएं, उसके लिए वो चुपचाप ना जाने कितनी कुर्बानियाँ देती हैं। अपनी ज़रूरतें मारकर हमारे शौक़ पूरा करती हैं। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार भी करे तो भी माँ उसका भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की एक मोटिवेशनल और शिक्षादायी कहानी। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपनी माँ की कदर करनी चाहिए, क्योंकि भगवान से भी ऊपर माँ का दर्जा है। हमें अपने भगवान से पहले माँ की पूजा करनी चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।